चतुर्श्रेणी एग्जाम की तैयारी करने वाले प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। 10,000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की राजस्थान जीके की प्रश्न सीरीज जो है वो मैं लेकर के आ चुका हूं। और जीके के यहाँ पर आपको कितने प्रश्न कंप्लीट होने वाले हैं? 10,000 वादा कर रहा हूं, तो जान के चलिए कि यहाँ से एक भी प्रश्न आपके छूटेगा नहीं। हाँ, हमने 5,000 प्रश्नों की एक पीडीएफ बनाई है और एक पीडीएफ हमने बनाई है 5,000 प्रश्नों की, और बाकी के 5,000 प्रश्नों की पीडीएफ है वो भी, उस पर भी काम चल रहा है। प्रभु ने चाहा तो जरूर पूरा होगा। और इस पीडीएफ को जो है वो हमने पूरी की पूरी ई बुक बनाई है दोस्तों। क्या ई बुक के रूप में जो है वो कंप्लीट करने का प्रयास किया है। और यह ई बुक आप पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है वो हमारा ऐप ओपन होगा। और ऐप ओपन होने के बाद इसमें रजिस्टर करने के बाद नोट्स का फोल्डर आएगा, तो नोट्स वाले फोल्डर में जाकर के इस पीडीएफ को जो है वो डाउनलोड कीजिएगा। और इस पीडीएफ के साथ साथ बहुत सारे हमने वहाँ पर चीज़ें अपलोड कर रखी है पढ़ाई के संबंधित, वो भी आप ज़रूर डाउनलोड करें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है यदि आप डाउनलोड करते हैं और अपनी पढ़ाई को प्रति जो है वो करते हैं। इस नोट्स वाले सीरीज से आप दिन के दिन 5 से लगा करके 7 पेज दिन के आप पढ़ें। ठीक है, रणनीति बता रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा सा समय लूँगा आपका। रणनीति बता रहा हूँ, 5 से 7 दिन आप 7 पेज जो है प्रतिदिन पढ़ेंगे तो एग्जाम से पहले आपकी सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। 10,000 प्रश्नों का नॉलेज हो जाएगा। और उसके बाद जाकर के आपको थोड़ा कुछ नॉलेज आप जो है बुक से भी लें, आपकी गाइडों से भी लें। ठीक है, तो आपको एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। धन्यवाद। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और प्रश्नों को जानते हैं कैसे एग्जाम में आपके प्रश्न आएंगे दोस्तों। चलिए, प्रश्न कह रहा है 1030 नंबर का प्रश्न है कि किस किले में बाबर एक दिन और एक रात के लिए रुका हुआ था। देखो दोस्तों, बाबर तब बहुत बड़ा व्यक्ति था, इसलिए वो एक दिन और एक रात के लिए रुकता है। किला जिसका नाम आता है बाला किला, जो अलवर में स्थित है, तो वहाँ पर एक दिन रात रुका था, तो बहुत बड़ी बात हो गई थी। जिस प्रकार से आज यदि मोदी जी मेरे घर आकर के एक दिन के लिए और एक रात के लिए यदि यहाँ पर रुक करके रेस्ट करके ऐसे चले जाएं सिर्फ नॉर्मल, तो आज पूरे विश्व में जो है वहाँ पर इस मेरे घर की जो है वो विख्याति हो जाएगी। उसी प्रकार बाबर जो वैसे था नहीं, मोदी तो बहुत बड़ी हस्ती है, लेकिन बाबर तो कुछ था नहीं उनके सामने, लेकिन उसका शासक था, बस कुल मिला के एक बहुत अत्याचारी शासक था। तो बाबर जो है एक दिन और एक रात के लिए रुका था, इसीलिए फेमस हो चुका था एक किला जिसका नाम है बाला किला, जो आपके अलवर में स्थित है। मैंने जब एग्जाम दिया था तब मेरा ये क्वेश्चन गलत हुआ था, आज मेरे को इसलिए जो है मुँह पर रट करके जो है वो याद हो चुका है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। प्रश्न आता है 1031 नंबर का प्रश्न है कि निमराना दुर्ग किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो वह स्थित है आपके अलवर में स्थित है। निमराना दुर्ग जो है वह अलवर में स्थित है दोस्तों। 1032वां प्रश्न कह रहा है कि किस किले को पंचमहल का किला कहा जाता है? तो वह है दोस्तों निमराना का किला, और वो है अपना अलवर में। ठीक है, पंचमहल के नाम से जाना जाता है, वो किला कौन सा है? तो निमराना का किला है, और वो है अपने अलवर में स्थित है। अगला प्रश्न 1033वां प्रश्न है कि कोटड़ा का किला किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो बाड़मेर में स्थित है अपना कोटड़ा का किला, बाड़मेर में। अगला प्रश्न 1034 नंबर का कि कोटड़ा का किला किन शासकों की देन मानी जाती है दोस्तों? तो याद रखिएगा, परमार शासकों की देन है कोटड़ा का किला, परमार शासकों की देन है। अगला प्रश्न 1035वां प्रश्न है कि माधोराजपुरा का किला किस जिले में स्थित है? तो जयपुर जिले में स्थित है। यहाँ पर दोस्तों आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम के प्रश्न भी देखने को मिलेंगे, और आपको वो प्रश्न भी देखने को मिलेंगे जिनकी संभावना है आपके 100% एग्जाम में आने की है दोस्तों। ठीक है, हाँ, तो एक भी प्रश्न यहाँ से छूटेगा नहीं आपका। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न 1036वां प्रश्न है कि ऊंटाला का किला किस जिले में स्थित है? तो वल्लभगढ़ में स्थित है। वल्लभगढ़ नहीं, वल्लभनगर है। ठीक है, हाँ, गढ़ लिख रखा है यहाँ पर, याद रखिएगा, नगर, वल्लभनगर, वल्लभनगर, तो वह स्थित है दोस्तों उदयपुर में। और यहाँ पर ऊंटाला का किला जो है वह स्थित है अपने वल्लभनगर में, और वल्लभनगर है अपना उदयपुर में। अगला प्रश्न 1037वां आता है कि खंडार दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो सवाई माधोपुर में स्थित है खंडार का किला या खंडार का दुर्ग। ठीक है, 1038वां प्रश्न है आपका कि भूमगढ़ या अमीरगढ़ दुर्ग जो है वह किस जिले में स्थित है? तो टोंक जिले में स्थित है दोस्तों, पूरा का पूरा भूमगढ़ या अमीरगढ़ दुर्ग जो है वह टोंक में स्थित है। अगला प्रश्न 1039वां प्रश्न है कि मनोहर थाना का दुर्ग किस जिले में है दोस्तों? तो झालावाड़ दुर्ग में स्थित है दोस्तों, झालावाड़ जिले में स्थित है मनोहर थाना का दुर्ग। 1040वां प्रश्न, मनोहर थाना दुर्ग किन नदियों के संगम पर बना हुआ है? दोस्तों देखो, कोई भी दुर्ग होगा तो उसके पानी की आपूर्ति के लिए वहाँ पर नदियाँ बहेगी पास में, और उन्हीं नदियों के संगम पर जो है वो दुर्ग का निर्माण कराया जाएगा, और दुर्ग के अंदर किला होगा। ठीक है, हाँ, कचहरियाँ वगैरह बनी होगी, तो वो सारी चीज़ें होती है। तो इसी प्रकार से जो है वह दुर्ग बनाए जाते हैं। तो अधिकतर जो दुर्ग होते हैं वह नदियों के किनारे ही होते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है अपने आहू काली सिंध नदी के किनारे गागरोन का किला। गागरोन, क्या नाम है? गागरोन का किला, गागरोन मिलता है। ठीक है, हाँ, चलिए अगला प्रश्न 1041वां प्रश्न है। हाँ, तो ये किन नदियों के संगम पर था मनोहर थाना?
परवन और काली खाड़ नदी के किनारे, काली खाड़, काली सिंध काली खाड़, ठीक है। मनोहर थाना दुर्ग परवन नदी के और काली खाड़ नदी के किनारे पर बना हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है 1041वां प्रश्न है, देखिए। हाँ, प्रश्न देखिए, एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको मिटा करके वापस जो है वो लिखने का मेरा मन हो रहा है तो मैं लिखूंगा, ठीक है दोस्तों। हाँ वाह यार, इरेजर भी दे रखा है यार इसमें तो। 1041वां प्रश्न है, कह रहा है कि मनोहर थाना दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो भीम सिंह के द्वारा करवाया था, और भीम सिंह थे कोटा के, तो कोटा के भीम सिंह के द्वारा जो है वह मनोहर थाना दुर्ग का निर्माण करवाया गया था। अगले क्वेश्चन जानेंगे अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रेम कायम रहे। अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में, धन्यवाद मेरे।